आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है? मोदी राज में क्या इसी तरीके से महिला सम्मान हो रहा है? क्या मोदी राज में इसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों को आगे किया जा रहा है? क्या यही अच्छे दिन है? क्या इसी दिन की कल्पना की थी क्या हमने? क्या यही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें दिखाना चाह रहे थे? एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें महिलाओं को लेकर करते हैं और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं की पार्टी के नेता, उन्हीं की पार्टी के मंत्री महिलाओं की इज्जत को सरेआम नीलाम करते हैं, महिलाओं की इज्जत को सरेआम तार-तार करते हैं, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के साथ उनके अश्लील वीडियो आते हैं। वो देश के जो जवान हैं, जो महिला जवान हैं, जो महिला सैनिक जो हैं, उनके उसमें धर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनमें जाति ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये चल क्या रहा है? और जो धर्म जाति की जो लड़ाई ये शुरू हो गई है और धर्म जाति को लेकर जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया इतना बड़ा बवाल जो छिड़ा हुआ है धर्म जाति को लेकर, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं, और तो और हद तो और हो जाती है कि खुलेआम टीवी चैनल्स पर गंदी गंदी बातें की जा रही हैं। पूरी खबर क्या है मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बीजेपी नेताओं ने क्या महिलाओं की इज्जत उछालने का ठेका ले रखा है? फिर क्या इसी अच्छे दिन की बात मोदी जी कर रहे थे? अभी तक तो बीजेपी नेताओं के अश्लील वीडियो हम लगातार देख रहे थे। अश्लील वीडियो हम क्या पूरी दुनिया देख रही थी, पूरे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा था, अखबारों में छप रहा था, मैगजीन्स में छप रहे थे, टीवी चैनल्स पर दिखाए जा रहे थे। लेकिन अब तो खुलेआम टीवी पर माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। समझ रहे हो आप? खुलेआम टीवी पर माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। और एक बार फिर मोदी सरकार के तमाम मंत्री चुप हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके अपने लोग हैं। ये लोग अगर दूसरों की माँ बहन को लेकर बात करें, या ये लोग जो महिलाओं के साथ में रंगरलियां मनाते नजर आए, रंगीन मिजाज में पाए जाए, तो बीजेपी फिर चुप हो जाती है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई करे तो ये लोग क्या करते हैं? हल्ला मचाने लगते हैं। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्मृति ईरानी चुप क्यों है, या स्मृति ईरानी देश में है कि नहीं है, या स्मृति ईरानी नई न्यूज़ नहीं देख रही हैं, टीवी नहीं देख रही हैं, क्या समाचार पत्र वो नहीं पढ़ रही हैं, क्या है आखिरकार? क्यों स्मृति ईरानी आज चुप है? आज क्यों अनुराग ठाकुर सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? उस वक्त तो खूब प्रदर्शन हो रहा था भैया, जब हम क्या देख रहे थे कि गलती से जो राहुल गांधी है उनका एक धक्का लग जाता है बीजेपी की महिला जो है सांसद को। संसद के बाहर की ये चीजें हमने देखी थी। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, गलती से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बोल देते हैं, माफी भी मांगी थी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये लोग सड़क पर क्या करने आ जाते हैं? ताली पीटते ये लोग नजर आते हैं। लेकिन अब कहाँ है अनुराग ठाकुर? अब कहाँ है मीनाक्षी लेखी? अब कहाँ है ये स्मृति ईरानी? अब कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के भैया वो लोग जो बात बात पर सड़कों पर आ जाते हैं? अब तो ये सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। और खबर अब आप सुनिएगा, ताजा मामला एक टीवी डिबेट का है। एक बड़ा चैनल है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक बड़ा चैनल है, उस पर टीवी डिबेट हो रही थी। उस चैनल पर जब टीवी डिबेट हो रही थी तो उसमें कई पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद थे। जो मामला था वो मामला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही था। वो मामला जो है जो सफलता जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, उस पूरा मामला वो था। उस पर अलग अलग पार्टी के लोग जो है सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे, और तो ये चर्चा चल रही थी। तो उस दौरान देखिए क्या हुआ कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला उस टीवी डिबेट में आए हुए थे, और उस दौरान उनका जो आमना सामना है वो होता है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत से। सुरेंद्र सिंह राजपूत जो है वे सवाल दागते हैं, बीजेपी से सवाल दागते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से सवाल पूछते हैं। और देखिए बीजेपी के प्रवक्ता जो प्रेम शुक्ला हैं वो इतने हाइपर हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा उनका कहा जाए गुस्सा चढ़ जाता है, और इस तरीके की उन्होंने जो बात कही उसको सुनिएगा क्या कहा उन्होंने उनका गुस्सा इतना हो गया कि उन्होंने सरेआम कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत को गाली देते हुए कहा कि तेरी माँ रन ... आप समझ लीजिए ये कहा उन्होंने, क्या कहा मैं फिर से बोल दूं। प्रेम शुक्ला ने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता को कि तेरी माँ रन ...
डॉश डैश डैश डैश, ये कहा उन्होंने। इसके बाद जनता समझदार है, आप समझ सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि भैया ये हैं बीजेपी के नगीने, ये हैं बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज। ये इस तरीके से महिलाओं का सम्मान हो रहा है, खुलेआम मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी आराम से चुनावी यात्रा में लगे हुए हैं, आराम से वो चुनाव जीतने के लिए रैलियां कर रहे हैं। वो अलग से जो है हम क्या देख रहे हैं कि भैया वो इधर उधर जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनपुरी की घटना। मैनपुरी की घटना ज़्यादा समय की नहीं है, उसको जरा सुनिएगा। मैनपुरी में भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष के बेटे के 130 अश्लील वीडियो वायरल हुए, और जिस पर तमाम सवाल खड़े हुए, लेकिन इस पर भी भारतीय जनता पार्टी चुप, इस पर भी बीजेपी चुप है। ये अभी हाल ही का मामला। और सुनिए भैया, बीजेपी के नेता मनोहर लाल धाकड़ रासलीला जो कर रहे थे वो एक्सप्रेस वे हाईवे पर, हमने देखा किस तरीके से एक महिला के साथ में उन्हें जो है जमानत भी मिल जाती है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, बीजेपी के कई और नेताओं के अभी हाल ही में वीडियो सामने आए। बब्बन बीजेपी का नेता है, बब्बन, उसका वीडियो वायरल हुआ महिला डांसर के साथ में कैसे रंगरलिया मना रहा है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कमल रघुवंशी, ये भी बीजेपी का ही नेता है और बीजेपी का नेता है, और ये भी महिला डांसर के साथ में अश्लील हरकत करता हुआ ये पाया गया था। तो ये तमाम चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा कि कैसे इन सब में बीजेपी के जो नेता हैं इनका हाथ है, बृजभूषण शरण सिंह। तो ये तमाम चीज़ें बताता है कि भैया आज जिस तरीके से हमारे देश के अंदर उसी पार्टी के लोग महिलाओं के साथ जिस तरीके से कर रहे हैं, या महिलाओं को लेकर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उस पर सरकार चुप है। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो किस तरीके से महिला वोट बैंक की अगर बात होती है तो वो महिला वोट बैंक के लिए कितनी मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव की इस पर एक प्रतिक्रिया सामने आई है। खबर क्या है इसको जरा सुनिएगा। एम शुक्ल ने कांग्रेस प्रवक्ता की मां के लिए कहे अपशब्द, अखिलेश यादव बोले वे अकेले में आम आदमी डैश डैश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ल और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच अपशब्द कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी नेता के अपशब्द पर कहा कि ये आम आदमी के साथ कैसे पेश आते होंगे या कहने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा चीफ ने लिखा, जो भाजपाई एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्रता की हर सीमा लांघकर ऐसी निंदनीय भाषा बोलते हैं, वे अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या उनके साथ क्या करते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने लिखा कि भाजपाइयों की हताशा उनके मुंह से बेहद आपत्तिजनक अपशब्द बनकर निकल रही है। भाजपा तो ऐसे प्रवक्ताओं के गले में माला डालकर स्वागत करती है। ऐसे भाजपाइयों की वजह से ही नैतिक पैमानों पर भाजपा शून्य से भी कहीं ज्यादा शून्य चले गई है। कन्नौज सांसद ने लिखा, ऐसे लोगों का भाषिक संस्कार परिष्कार से भी परे है। ऐसे लोगों को मंच देकर भाजपा अपने संस्कारों को दर्शा रही। भाजपाइयों को देखकर अब तो आईना भी मुंह मोड़ लेता है। सपा नेता ने लिखा, भाजपा से जनता को नैतिक, धर्म, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आचरण और भाषिक मर्यादा की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची है। भाजपा के दिन पूरे हुए। तो ये अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, और ये वाकई बताता है कि जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को जो है योजनाओं से जोड़ने की बात करते हैं, आज हम क्या देख रहे हैं कि भैया उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हीं के सामने इस तरीके से इस हालत में पाए जा रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, वो चुप है। सरकार क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी महिलाओं के सम्मान को लेकर और मीठी मीठी बातें कैसे कर रहे हैं, ये भी जरा सुन लीजिए। भाइयों और बहनों, माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए
2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश की मेरी माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। क्योंकि जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आगे आएगी तो देश को आगे जाने से कोई रोक सकता नहीं है। मैं आप सभी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देखा आपने, तो आपके सामने साफ है भैया, ये जो महिला सम्मान की बात ये कर रहे हैं या ये जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर विजय शाह का जिक्र कर लेता हूं तो विजय शाह ने क्या कहा था? विजय शाह ने कहा कर्नल सोफिया कुरैशी का जो धर्म से जोड़कर उन्होंने पूरा मामला कर दिया था, ये भी हमें याद है, उस पर भी बीजेपी चुप रही थी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के लोग किस तरीके से महिलाओं की जाति, उनके धर्म और जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, ये बताता है कि आज भाजपा का राज वाकई जंगल राज हो गया है। और इस जंगल राज को देखकर जनता तो यही कह रही है कि ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।